महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। चुनावी रणनीति बनाने को लेकर सभी पार्टियां मैदान में कमर कस चुकी हैं। दिवाली का त्योहार बीत चुका है, छठ की तैयारी हो रही है और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश चरम पर है। इस बीच राहुल गांधी मिशन महाराष्ट्र के लिए उतर गए हैं। बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है और जीत के लिए रणनीति बनाई है। ऐसे में लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी बुधवार को महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे हैं और राहुल गांधी राज्य में नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद औपचारिक तौर पर चुनावी अभियान का बिगुल फूंक रहे हैं। राहुल गांधी के साथ महाराष्ट्र के दौरे में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं। राहुल गांधी ने दौरे की शुरुआत बीजेपी और आरएसएस के गढ़ नागपुर से की है। राहुल गांधी नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन और फिर शाम को मुंबई के बीकेसी में महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र स्वाभिमान सभा को संबोधित कर रहे हैं। मुंबई में शरद पवार की मौजूदगी में बीकेसी में बैठक में उद्धव ठाकरे, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी कांग्रेस की गारंटी का भी ऐलान करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी नागपुर पहुंचे हैं। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोढ़े के अनुसार मुंबई में एमवीए की महाराष्ट्र स्वाभिमान सभा भी है। ये तकरीबन 5 बजे के आसपास शुरू हुई है। यह सभा मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बीकेसी मैदान में बीकेसी कॉम्प्लेक्स में शुरू हुई है और इसमें राहुल गांधी विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी की गारंटी की घोषणा कर रहे हैं। राहुल गांधी नागपुर के जरिए महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन के सियासी एजेंडे को सेट करने की रणनीति बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर संविधान बदलने, आरक्षण खत्म करने जैसे एक जो नैरेटिव था उसे सेट कर दिया था। इसका सियासी लाभ भी इंडी गठबंधन को मिला, जिसका खामियाजा यह हुआ कि एनडीए को महाराष्ट्र में भुगतना पड़ा सीटों का नुकसान। कांग्रेस अब फिर से उसे धार देने की स्ट्रैटेजी में है, कोशिश में है। इसलिए शायद राहुल गांधी महाराष्ट्र के चुनावी रण में उतरने से पहले तेलंगाना में जातिगत जनगणना कराने का दाव कर चल रहे हैं, या यूं कहें कि एक संदेश दे रहे हैं। राहुल गांधी ने तेलंगाना में जाति आधारित जनगणना कराने का ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जाति आधारित जनगणना भेदभाव की सीमा और प्रकृति का आकलन करने के लिए शुरू से की जाने वाली प्रक्रिया है। तेलंगाना में होने वाले जातिगत जनगणना देश के सामने एक मॉडल पेश करेगा। तेलंगाना में शुरू हो रही जातिगत जनगणना में नागरिकों की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। इस दौरान राहुल गांधी ने देश में आरक्षण की 50% लिमिट को भी खत्म करने का मुद्दा उठाया था। इसके साथ ही पीएम मोदी को भी उन्होंने तेलंगाना से घेरा था। राहुल ने कहा था कि तमाम क्षेत्रों में दलित और ओबीसी के भागीदार का जो मुद्दा है वो भी उठना चाहिए। अब उसके बाद वो महाराष्ट्र आ रहे हैं। महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दा पहले से ही आक्रामक है। मराठा समुदाय आरक्षण को लेकर लगातार आंदोलनरत है। लोकसभा चुनाव से पहले से ये मामला गरमाया था, शायद इसलिए भी पार्टी को बहुत नुकसान हुआ, यानी महायुति को। ओबीसी से लेकर धनगर और आदिवासी के आरक्षण का मुद्दा लगातार महाराष्ट्र में चर्चित है। कुणबी जाति और ओबीसी समुदाय मराठा आरक्षण को देने की बात कर रही है और उनके समर्थन में वो नहीं दिखाई पड़ते। जाति और आरक्षण पर बिछी बिसात के बीच राहुल गांधी सामाजिक न्याय के मुद्दे को भी धार देने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 के चुनावी रणनीति का हिस्सा ये माना जा रहा है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने भी जिस तरह महाराष्ट्र के चुनाव के लिए नागपुर को चुना है, उसके पीछे भी सियासत है। नागपुर संघ का एक तरफ का समझ लीजिए कि बड़ा मुख्यालय है और दूसरी तरफ भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय का केंद्र है और इन दोनों को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी ने यह जगह चुनी है। राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय के मुद्दे को धार देने के लिए नागपुर को चुन लिया, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक न्याय की आवाज को यहां से उठाया था। महाराष्ट्र में सबसे पहले आरक्षण की अलग छत्रपति शाहूजी महाराज ने जगाई थी और उनकी इसी जगाई हुई अलग से छत्रपति शाहूजी महाराज को भी वो याद करते दिखाई पड़ेंगे। राहुल गांधी ने 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान ये कहा था, अगर आपको याद होगा तो, कि नागपुर में 2 विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा प्रगतिशील है जो बाबा साहब अंबेडकर की है और दूसरी तरफ आरएसएस है जो देश को बर्बाद कर रहा है। इस तरह से हमें अंबेडकर की विचारधारा पर चलना चाहिए। यही दीक्षा भूमि पर अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ 1956 में दशहरा के दिन बौद्ध धर्म अपनाया था। अब आप समझिए कि उनका लोकसभा में दिया हुआ ये बयान और उसके बाद अभी महाराष्ट्र चुनाव की तैयारी, राहुल बहुत सोची समझी रणनीति के साथ नागपुर से बिगुल फूंक रहे हैं।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि मुंबई में जो रैली हो रही है उसमें कांग्रेस पार्टी की गारंटी का ऐलान हो रहा है और प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोढ़े भी इस बात की जानकारी दे चुके हैं कि महाराष्ट्र के हर घर तक हम गारंटी पहुंचाएंगे और महागठबंधन के भ्रष्ट महाआचरण के बारे में जन जागरूकता को लोगों तक पहुंचाएंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 13 सीटें जीती थी। इंडी ब्लॉक में शामिल तीनों ही पार्टियां इस बार पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में मुंबई में होने वाली गारंटी को महाराष्ट्र के हर घर तक पहुंचाने की रणनीति महाविकास अघाड़ी ने बनाई है और कांग्रेस और शिवसेना लगातार महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, बीजेपी और अजीत पवार की गठबंधन सरकार पर लगातार महाराष्ट्र के गौरव को गिरवी रखने का मुद्दा उठा रहे हैं। मराठा अस्मिता से इसे जोड़कर मुद्दा उठा रहे हैं और इसी स्ट्रैटेजी के साथ बीजेपी को मात देने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।